आईटी सेक्टर डुबाने के फिराक में दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर है जो बचा सकता है? प्राइमरीली अगर फार्मा देख लें, एफएमसीजी देख लें, कोई राहत? नहीं, एक नहीं है, दो है। अच्छा। जो बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पहला है एफएमसीजी, खबर बहुत अच्छी है ये लीवर को लेकर। प्रिया नायर अब लीवर की नई एमडी और सीईओ है, ठीक है। फिलहाल वो यूनिलीवर के ब्यूटी केयर सेगमेंट वगैरह की हेड है, ग्लोबल हेड है। ये बदलाव बाजार को पसंद आएगा। रोहित जावा साहब के कार्यकाल में लीवर की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ 2% ही हुई। स्टॉक थोड़ा नीचे रहा, 10-15% के आसपास नीचे रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं, स्पेशली तब जबकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स थोड़े से बेहतर करते दिख रहे थे। तो इसलिए उनको, और जितने सीईओ एचयूएल के, उनमें सबसे छोटा कार्यकाल 1.5 साल के आसपास का ही नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है कि एचयूएल ने, यूनिलीवर ने टाइमली चेंज ऑफ गार्ड कर दिया कि उन्हें लग रहा था कि नहीं, बदलने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है इस उम्मीद में, या फिर मेरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर के अच्छे नतीजों की उम्मीद है। पिछले 6 दिनों में 6% स्टॉक भागा है। तो मैं तो लीवर की जो गवर्नेंस के लेवल है उसको मानते हुए ये मानूंगा कि गाइडेंस तीनों कंपनियों का अच्छा आया था, इसलिए लीवर भागा है, न कि बाजार को ये अंदाजा था कि प्रिया नायर जी आ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी अपसाइड बाकी है। क्यों बाकी है और ये क्यों अच्छा है? देखिए, अभी 2 बदलाव हुए, 2 बड़ी कंपनियों में। एक गोदरेज कंज्यूमर सीपी में, जहाँ सीतापति साहब आए। दूसरा कोलगेट में बदलाव हुआ, जहाँ प्रभात नरसिम्हन आई। और दोनों कंपनियों में बहुत खतरनाक बढ़िया टर्न अराउंड, और आप परफॉर्मेंस देखिए, दोनों की बेहतर हुई है जब से बदलाव हुआ है। और मजे की बात है कि दोनों एक्स लीवर रहे हैं, एचयूएल से आए हैं। सो एचयूएल को पहले, आजकल तो बात कम हो गई, लेकिन पहले एक ज़माने में एचयूएल को है ना, वो बोलते थे कि साबुन शैम्पू बनाने वाली कम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स पैदा करने वाली कंपनी ज़्यादा है। मैनेजमेंट पर्सन सारे, मतलब हर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को इनको एक्स लीवर मिल जाएगा आपको। सो अभी एफएमसीजी में तो मिलना ही मिल रहा है। सो मेरा ये मानना है कि ये बाजार को पसंद आता हुआ दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये एक बढ़िया डेवलपमेंट है। दूसरा बढ़िया और बड़ा डेवलपमेंट है, तो वो तो शॉकिंग है, माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग। वो है ग्लेनमार्क की डील। मतलब ब्लॉकबस्टर डील की है ग्लेनमार्क ने, जो इनके एक ड्रग के लिए, कैंसर की दवा के लिए इन्होंने एक डील की है ग्लेनमार्क ने। माफ़ कीजिएगा, एक यूएस की कंपनी के साथ एक डील की, जिसकी फेज़ 1 में ट्रायल है। एक कंपनी का नाम एफवी कुछ तो नाम है। एफवी क्या बोलना चाहिए? एफवी। पहले तो मैं एबीवी तक पहुंचा, मैंने कहा अच्छा एबीवी की कंपनी, इसका क्या लेन देना है, फिर पता चला एफवी है। हाँ, इसके साथ ये किए। अब इसमें डील में पहले तो 6,000 करोड़ का फ्रंट पेमेंट मिलेगा, और उसके बाद 10,500 करोड़ के माइलस्टोन पेमेंट और डबल डिजिट का प्रावधान है। मतलब मार्केट को अनुमान ये था कि ये शायद डील 3,000 करोड़ के आसपास की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन 6,000 करोड़ का तो ये सीधा अपफ्रंट पेमेंट है। डील बहुत बढ़िया, उम्मीद से बहुत बेहतर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक कॉन्फिडेंस ये लगा है कि कोई भारतीय कंपनी ऐसी डील भी कर सकती है। करेक्ट। एक ज़माना था जब रैनबैक्सी वगैरह की, पिरामल वगैरह, इनकी डील वील हुई थी उस ज़माने में, 1-2 बड़ी डील हुई थी, ठीक है। उसके बाद से कोई फार्मा में बड़ी डील हुई नहीं। तब स्टेक सेल वाली थी, ये एक ड्रग डिस्कवरी वाली डील है। सो मतलब एक ग्लेनमार्क जैसी कंपनी 10,000 करोड़ के लायक की डील बना सकती है फीस की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो नो डाउट इस डील का थोड़ा तो अंदाजा था। 17 अप्रैल को 1336 के लेवल पे था, 3 महीनों में 42% स्टॉक भाग चुका है। लेकिन इसके बावजूद, और ऐसा कल भी 4.5% दौड़ा है, इसके बावजूद ये दौड़ेगा। और हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है। और आपको याद हो, कल तो कम से कम 3-4 बार में हमने बात भी की कि ऐसा लग रहा है कोई बड़ा अनाउंसमेंट या बड़ी डील आने की तैयारी में। कल का मूवमेंट इस तरह का दिखा रहा, पूरे खराब बाजार में बाजार नीचे जाइए, जितना बाजार नीचे जाइए इतना ऊपर जाए। तो समझ में आ भी रहा था, लग रहा। मेरा मानना है उसके बावजूद आज कमाल फिर से करेगा, और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल आप यहीं बजा दें। तो स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल बजाऊं उससे पहले एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि इस खबर के आने से पहले ही आपके लिए कमाई का बेहतरीन मौका ग्लेनमार्क में निकल कर आया। तो रिकमेंडेशन भी एक बार देख लीजिए। एक बार जब आपको समझ में आए कि अच्छा लेवल ग्लेनमार्क में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक बनेगा। तब आपको है ना करीबन 1-2 साल का आपका व्यू है, 2 साल का व्यू लेके चले तो 1,200 रुपए के टारगेट के हिसाब से फिर आपको तब खरीदारी करनी है। मुझे लगता है एक रिकवरी देगी तो सपोर्ट लेवल के आसपास मौका मिल जाए, अगर नीचे खुले गैप से
तो यहाँ पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। तो और ऊपर का टारगेट 1365 के ऊपर और मजबूत होना शुरू करेगा। ग्लेनमार्क, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1485 का स्टॉप लॉस होगा, 1520, 1535 और 1550 तक के लक्ष्य के लिए। तो ग्लेनमार्क का आप 1 महीने का चार्ट भी देखिएगा, एक से 3 महीने के चार्ट में देखिए क्या गजब का एक्शन। 1400-1500 रुपये से जो दौड़ लगाता हुआ 1850 आया है, लगा कुछ न कुछ बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की उम्मीद में दौड़ लगा रहा है। मेरे ख्याल से 20% के आसपास की तेजी आपको दिख जाएगी महीने भर में आराम से। तो ग्लेनमार्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है जहाँ खरीद एक्शन है। तो जी बिजनेस पर आपको ऐसे ही मल्टी बैगर मिलते हैं और समय से पहले और खबर आने से पहले ही वो एंटिसिपेशन और आपके लिए कमाई का बेहतरीन मौका। लेकिन आइए सर, आज स्टॉक ऑफ द डे भी हम यही ले लेते हैं, सिंस आपने 2 कंपनियों का जिक्र ही दिया है। तो बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे का कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? HUL खरीदने की राय 2390 के स्टॉप लॉस के साथ 2445, 2435, 2455, 2475 के टारगेट के लिए डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं किस वजह से बढ़ना चाहिए, जो मैनेजमेंट में बदलाव। और दूसरा है ग्लेनमार्क, 1890 का स्टॉप लॉस, 1940, 1960, 2000 और 2050 के टारगेट। अब ग्लेनमार्क कुछ भी बढ़ सकता है, 5 से 15%, 10%, 20%, कितना बढ़ता है मुझे नहीं पता। शायद हाथ में ना है, बड़ा गैप ना मिले कि कल 4.5% बढ़ा है तो बिल्कुल लपक लीजिए। ऑल टाइम हाई पे भी। ओके, चलिए। ये डील ही अलग है नेहा, ये डील डिस्काउंटेड नहीं है, सीधी सीधी बात ये डील प्राइस में नहीं है। ओके, ये डील प्राइस में नहीं है। अगर ये लोग 300 मिलियन का सोचे थे, 700 मिलियन का आ गया। अगर यही 2,500-3 हज़ार करोड़ का होता तो हम बोलते बात अलग है। 6,000 करोड़ कम नहीं होते, वहाँ बहुत होते हैं। 6,000 करोड़ रुपए ऐसे आ रहे हैं और उसके बाद आगे माइल पेमेंट हर साल। मजे हो गए 10 साल के। सही बात है। चलिए, मेरे पास तो ग्लेनमार्क में बेचूं ना भाई। ओके, अंडरस्टूड। ये बात तो हो गई स्टॉक ऑफ द डे की, स्टॉक्स ऑफ द डे की। लेकिन आइए थोड़ा सा मार्केट का